नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं और इन सभी अमीरों को अपने अपने देश में धनवान कहलाते हैं। वैसे तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी गूगल पर यह सर्च किए होंगे कि दुनिया की 10 सबसे अमीर आदमी कौन है और इनके बारे में जानने की कोशिश भी किए होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये कभी भी जानने की कोशिश की है कि भारत की 10 सबसे अमीर इंसान कौन है? तो दोस्तों, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बारे में लगभग सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, इनके अलावा भी और भी कुछ लोग हैं जो कि अमीरों के लिस्ट में आते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारत की 10 सबसे अमीर इंसान के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है उदय कोटक। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक है, जो भारत के सबसे अमीर आदमियों की सूची में गिने जाते हैं। उदय कोटक का जन्म 15 मार्च वर्ष 1959 में हुआ था। पहले इनका परिवार पाकिस्तान में रहता था, जो बंटवारे के बाद भारत में आकर रहने लगा था। इन्होंने वर्ष 1986 में एक फाइनेंस कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी की स्थापना में आनंद महिंद्रा ने इनकी मदद की, जिस वजह से इन्होंने संस्था का नाम कोटक महिंद्रा रखा। वर्तमान समय में इसी कंपनी की वजह से उदय कोटक को भारत के सबसे अमीर आदमियों की सूची में गिना जाता है। 9वें नंबर पर आते हैं दिलीप संघवी। संघवी समूह दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक दवाओं की सूची में चौथे स्थान पर है, जो भारत की सबसे बड़ी और मूल्यवान फार्मा कंपनी है। संघवी को अपने संपत्ति के कुल राजस्व का 2/3 हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिलता है। संघवी ने वर्ष 1983 में मनोरोग दवाओं को बनाने के लिए फार्मा की स्थापना की थी और अभी भी वो इस कंपनी को चलाते हैं। 8वें नंबर पर है कुमार बिरला। कुमार बिरला ने वर्ष 1995 के बाद आदित्य बिरला समूह की अध्यक्षता को $45 बिलियन में हस्तांतरित किया। ये विशाल समूह बिरला के पिता के नाम पर स्थापित है। वर्ष 2018 में बिरला ने अपनी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया की अध्यक्षता को छोड़ दिया था। 7वें नंबर पर है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष है। इस समूह का नाम सावित्री जिंदल के पति के नाम पर रखा गया है। इस समूह में स्टील और बिजली शामिल है। जिंदल समूह को JSW स्टील और JSW एनर्जी कंपनी के बढ़ते शेयरों से काफी लाभ प्राप्त हुआ, जिससे उनकी संपत्ति में पिछले वर्ष 4 गुना से भी अधिक लाभ प्राप्त हुआ। ये दोनों ही कंपनी सावित्री जिंदल के बेटे सज्जन जिंदल द्वारा मुंबई में चलाई जा रही है। 6 नंबर पर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल देश की दिग्गज स्टील कंपनी के संस्थापक है। इनका जन्म राजस्थान के चूरू शहर में 15 जून वर्ष 1950 में हुआ था। लक्ष्मी मित्तल इस बड़ी इस्पात कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी है। इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 5वें नंबर पर है राधाकिशन दमानी। राधाकिशन दमानी सुपरमार्केट डी मार्ट कंपनी के संस्थापक है। ये कंपनी पूरे देश में अपने 271 डी मार्ट स्टोर का संचालन करती है। राधाकिशन दमानी बीकानेर के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे थे। दमानी ने अपने भाई गोपी किशन के लिए $100 मिलियन से महंगा एक घर खरीदा, जो कि मुंबई में स्थित है। गोपी किशन भी एक अरबपति है। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक है। इन्हें वैक्सीन किंग भी कहते हैं। भारत में दिए जाने वाले 1.8 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन के एक बड़े हिस्से की पूर्ति पूनावाला द्वारा आयोजित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। यह संस्था एस्ट्राजेनेका लाइसेंस के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करती है। भारत सरकार ने पूनावाला के प्रयासों को मान्यता देते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है शिव नाडर। शिव नाडर भारत के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी है। शिव नाडर का जन्म तमिलनाडु राज्य के तिरुचेंदूर शहर में 14 जुलाई वर्ष 1945 में हुआ था। शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के अध्यक्ष है, जिनकी स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी। इन्हें वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी। गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद में 24 जून वर्ष 1962 में हुआ था, जो इस समय भारत के बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन है। अडानी समूह भारत का काफी बड़ा व्यावसायिक समूह है, जिसके अध्यक्ष गौतम अडानी है। इनके बिजनेस में बिजली उत्पादन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, कोयला व्यापार, कोयला खनन शामिल है। गौतम अडानी का वर्तमान समय में कुल संपत्ति $90 बिलियन है।
तो दोस्तों पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमियों की सूची में सबसे पहले नंबर पर है। मुकेश अंबानी का जन्म यमन के एडन शहर में 19 अप्रैल वर्ष 1957 में हुआ था। इनके पिता का नाम था धीरूभाई अंबानी, जो कि गुजरात के रहने वाले थे। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री का आरंभ किया था। वर्तमान समय में रिलायंस जियो देश की सबसे विशाल कंपनी है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी कई तरह का बिजनेस करते हैं, जिसमें रिलायंस केबल, रिलायंस मोबाइल और रिलायंस पेट्रोलियम उनके सबसे प्रमुख बिजनेस है। आज के समय में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $90.7 बिलियन है। तो दोस्तों आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी अभी आप लोगों को जिन 10 लोगों के बारे में बताया, हो सकता है कि ये सभी भारत की 10 अमीरों के लिस्ट में आते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इन सभी के ऊपर भी एक इंसान है जिनके पास दौलत तो है, लेकिन दौलत के साथ साथ दिल से भी बहुत अमीर है। तो दोस्तों उस इंसान का नाम है हमारे रतन टाटा सर। अगर वो चाहते थे तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आ सकते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने अलग ही रास्ता चुना। इसी वजह से वो हमारे दिलों में राज करते हैं। वो जितना भी कमाता है उनके 60% गरीबों में दान कर देती है। तो दोस्तों इसी से आप समझ सकते हो कि वो कितना महान इंसान है। तो दोस्तों ये थी भारत की 10 सबसे अमीर इंसान के बारे में जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा और इस लिस्ट में वास्तव में और आप लोगों के हिसाब से सबसे ऊपर कौन है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।